ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ा आपने। ये हमारा आज का टाइप है, इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, आपको भी कहीं मिलता है तो इस तरह क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद मैंने भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मैंने खुद ये फेस किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एफसीआई का। देखो, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, मतलब दो जगह है, दो शहर हो सकते हैं, दो गांव हो सकते हैं, ए और बी। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अच्छा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं आपसे, मेरी वॉइस क्लियर है ना? वीडियो का कोई इशू हो तो बताओ अभी। चला? ठीक है, अब देखो, दो स्थान है ए और बी, हो सकता है दो जगह हो, दो शहर रहे हो, दो कस्बे रहे हो, दो गांव हो, या कोई दो पॉइंट रहे होंगे ऐसे। ठीक है, वही कह रहा है कि दो स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो एक स्थान यहाँ है, एक यहाँ है, और उनके बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस उनकी। एक कार ए पे खड़ी हुई है, एक कार बी पे खड़ी हुई है, दो कार हैं, ठीक है, खड़ी हुई है। अब ये कह रहा है दोनों कारें एक साथ एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे वो एक दूसरे की तरफ चली दोनों कारें, एक कार ए से चल रही बी की तरफ, एक बी से चल रही ए की तरफ। अच्छा, हुआ क्या? एक शरारती चिड़िया जो कि एक कार पर बैठी हुई है ना। अब देखो ऐसा था, जब ये दोनों कारें ए और बी पे खड़ी थी, तो उस टाइम एक कार के ऊपर, कोई सी कार के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। अब जैसे ही वो कार चली दूसरी की तरफ, दूसरी उधर से चली, उसके चलते ही वो चिड़िया उस कार से उड़ गई, और उड़ के है ना, उड़ती रही और दूसरी कार पे जाके पहुंची। वो भी आई रही थी सामने से, दूसरी कार भी आई रही थी, उस कार पे जाके पहुंची, लेकिन वहां रुकी नहीं, ऐसे उस पर गई, एकदम वापस हो गई। फिर पहली कार की तरफ चली गई, फिर पहली कार भी आई रही थी आगे, उस पर आई, उस पर एक बार आई, फिर वापस होगी। और यही उसका आना जाना आना जाना आना जाना चलता रहा। कब तक चलता रहा? वो कह रहा है उसी समय एक सॉरी, एक शरारती चिड़िया जो कि एक कार पर बैठी हुई है, उसी समय कार के चलते ही दूसरी कार की तरफ उड़ती है, तथा जैसे ही दूसरी कार पर पहुंचती है, वह तुरंत ही पहली कार की वापस पहली कार की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, तथा यह एक कार से दूसरी कार तक आने जाने की इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखती है जब तक कि दोनों कारें मिल नहीं जाती। जब तक दोनों कार मिल नहीं जाती तब तक चिड़िया ऐसे ही करती है, कभी उस कार पे, कभी उस कार पे, कभी उस कार पे, कभी उस कार पे, ऐसे करती रहती है। शरारती चिड़िया है वो, नोटी बर्ड। ठीक है, अब हुआ गया, जब तक दोनों कारें मिल नहीं जाती, यदि दोनों कारों की चाल 50 किलोमीटर, यानी दोनों कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और चिड़िया जो उड़ रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ती है, तो आपको ये बताना है चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, चिड़िया द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, यदि ये मान लिया जाए कि दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी। तो आपको ये बताना है, जब तक दोनों कार टकरा नहीं गई, चिड़िया का यही प्रोसेस चलता रहा, कभी इस कार पे जा रही, कभी उस कार पे जा रही, और ये दोनों अपने आगे बढ़ ही रही थी, ये भी दोनों आगे बढ़ रही है, लेकिन चिड़िया भी कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, ऐसे चलती आ रही। तो ये कह रहा है आखिर चिड़िया ने जब तक दोनों कारें टकराई तब तक ऐसा करती रही, तो चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी दूरी उसने तय की। समझ आ गया क्वेश्चन? बोलो, क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। कुछ नहीं है मुश्किल से, 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन है वैसे ही। ठीक है, समझ लो पहले कैसे होगा। पहले एक बात बताओ मुझे, सोचकर मुझे एक बात बताओ। मान लो ये कोई दो पॉइंट है, ए और बी। देखो, ए और बी कोई दो पॉइंट है, मैं अगर ये मान लूं इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। ठीक है, अच्छा, अब यहां से मैं ये मानूं एक कार इधर से चली, एक कार, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पहले एक बात समझ लो आप। मान लो एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, दो कार है। ठीक है, ये दो कार है, एक इधर से, मान लो एक कार ये है C1, एक कार ये है C2। एक कार इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। मान लो इस कार की चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख देता हूँ मैं, इस कार की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल है मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है इस कार की। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि कितनी देर में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे दोनों ये? क्या मुझे बता सकते हो आप कि इस 10 किलोमीटर की दूरी को ये दोनों मिलके कितनी देर में कवर कर देंगे? बताओ, इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी देर में दोनों कार जो है ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर जाएंगी? बताओ भाई, एक बात बताओ, आपको इतना तो बात समझते होंगे।
7 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह है कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है। बात ही समझ आ रहा है भाई? देखो 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है ये वाली कार, ठीक है। और ये वाली कार 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाती है। यानी जब इन दोनों कारों को 1 घंटा हो चुका होगा, जब इन दोनों कारों को 1 घंटा हो चुका होगा तो 7 किलोमीटर तो ये वाली चल चुकी होगी उस टाइम, और 3 किलोमीटर ये वाली चल चुकी होगी इस टाइम। इसका मतलब 10 किलोमीटर पूरा कर दिया होगा ना। मतलब जैसे मान लो यहाँ मिली है ना, 7 तो इधर से चल के आ गई, एक यहाँ की, दूसरी 3 चल के आ गई इधर से, तो कर दिया ना 10 किलोमीटर कवर। ठीक है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 घंटे में कवर किया, यही तो कहूंगा मैं। 1 घंटे में इसने 3 किलोमीटर चला, इसने 7 चला, यानी 1 घंटे में इन्होंने ये 10 किलोमीटर कवर कर दिया। समझ गए ना मेरी बात? वैसे भी देखो, अगर आपको इतनी इस तरह नहीं समझ आया, देखो समय पूछ रहा हूँ मैं, कितनी देर में कवर करेंगे इसे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, है ना, ये होता है। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, चाल कितनी है? जब भी जब जब है ना दो ट्रेन दो कार या कुछ भी है, दो कोई भी व्हीकल हो, जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं ना, तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। आपने भी कई बार देखा होगा, ऐसा देखा होगा ना आपने, जब आप किसी ट्रेन में हो और एक का ट्रेन सामने से आ रही है और एक में आप बैठ, एक आपकी ट्रेन इधर जा रही है और एक सामने से आ रही है, तो जब वो पास में आएगी ना, बहुत तेजी से क्रॉस करते हैं, बहुत तेजी से। होता है ना ऐसा? ठीक है, क्यों करते हैं वो? क्योंकि आप वाली ट्रेन की स्पीड, इसमें आप बैठे उसकी स्पीड और उसकी स्पीड, जब वो साइड में उसके वहां पहुंचेगी ना, मिलेंगी में दोनों ट्रेन, तो क्या होगा, स्पीड दोनों की जुड़ जाती है। दोनों, जो रिलेटिव स्पीड जिसे कहते हैं हम, अपेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड का मतलब यही है कि एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता होगा कई बार, ऐसा हो मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है, और देखो, जैसे मान लो, ऐसे समझो आप, एक ट्रेन इधर जा रही है, पीछे से एक ट्रेन इसे ओवरटेक करके आती है, तो अगर इन दूसरी ट्रेन में, जिसमें जो वाली ओवरटेक कर रही है, इसमें अगर कोई बैठा होगा, तो उसे साइड वाली ट्रेन ऐसे लगेगी जैसे कि रुकी हुई हो। समझ रहे हो ना? डबल तो नहीं कह सकते ना मन भाई। मैं, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो आपको एक और बात समझाता हूँ। जैसे देखो, एक ट्रेन इधर जा रही है, पीछे से एक आई, इसको ओवरटेक करने लगी, ये ऐसे जा रही है, पीछे से एक ट्रेन आई, इसे ओवरटेक करने लगी। तो जब ये ट्रेन ओवरटेक करेगी ना, तो साइड में जब दोनों बराबर बराबर आ जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे साइड वाली रुक रही हो, बहुत धीरे धीरे से कवर करेंगे। यानी अगर ऐसा हो, इस ट्रेन में भी कोई बैठा है, इस ट्रेन में कोई बैठा है, तो वो चाहे तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? होता है ना? अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, एक ट्रेन तो इधर जा रही है और एक ट्रेन उधर से सामने से, एक ट्रेन सामने से आ रही है, एक तो इधर से आ रही है, ठीक है, ऐसे, और एक ट्रेन जा रही है, तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे ना, बहुत तेजी से क्रॉस करेंगे, बहुत तेजी से, क्योंकि वहां पे क्या होती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, तो यही रिलेटिव स्पीड होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो किस चाल से 10 किलोमीटर को कवर करेंगे? तो आप कहोगे 7 इसकी है और 3 इसकी है चाल, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर, और बटे कितना, 10, यानी कितना आ गया? 1 घंटा। कहने का मतलब है ये इसे 1 घंटे में कवर करते हैं। इतनी बात आप समझ चुके होंगे मेरी बात। ठीक है, ठीक है, यानी हमें ये पता लगा कि अगर ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, तो इस 10 किलोमीटर को भाई ये 1 घंटे में कवर कर देंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसकी चाल 8 कर दूं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं, अब कितनी देर में कवर करेंगे इस डिस्टेंस को, इस 10 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में कवर कर देंगे दोनों मिलकर? अब कितने टाइम में कवर करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1 घंटे में कर देंगे। क्योंकि क्या होगा, 1 घंटे में ये 8 किलोमीटर चल जाएगी, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी और 10 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 घंटे, अब भी ये क्या करेंगे, इस 10 किलोमीटर को एक ही घंटे में कवर करेंगे। अच्छा, मान लो अगर मैं ये कर दूं कि इसे मैं 6 किलोमीटर कर दूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसकी मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कर दूं, अब कितनी देर में कवर करेंगे? ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी, इसका मतलब पूरी डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर देगी? तो बिल्कुल सही बात है। अभी भी कितनी देर में करेंगे? एक ही घंटे में करेंगे अभी, ठीक है ना? 6 किलोमीटर ये चलेगी, 4 ये चलेगी, और दोनों मिलकर 10 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर देंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं और इसकी चाल भी कितनी कर दूं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं, अब ये कितनी देर में कवर करेंगे इस 10 किलोमीटर को? तो हमें पता है भाई, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ये जाएगी, 1 घंटे में उसी 1 घंटे में, क्योंकि देखो दोनों एक ही टाइम पे चल रही है, उसी टाइम ये चली, उसी टाइम ये चली, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ये चली जाएगी, 1 घंटे में 5 किलोमीटर हो जाएगी, तो इसका मतलब बीच में जहां ये 10 किलोमीटर कवर हो जाएगा वहां पूरा, 5 इसने चल दिया, 5 इसने चल दिया,
यानी 1 घंटे में कवर कर दिया 10 किलोमीटर ये। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं और इसकी चाल मैं जीरो कर दूं, जीरो मतलब वहीं खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये कितनी देर में कवर कर देगी इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा को, क्योंकि वो तो जीरो है, वो तो वहीं की वहीं है। तो अब क्या होगा, इस 10 किलो 1 घंटे में 10 किलोमीटर पहुंच जाएगी, तो 1 घंटे में कवर कर देगी। तो क्या पता लगा तुम्हें यहाँ से, क्या समझ आया? हमें ये समझ आया, जब तक स्पीड का सम यानी जोड़, जब तक चालों का योग उतना होगा जितना की बीच की दूरी है, जब तक उनकी चालों का जोड़ है ना, स्पीड का जोड़ जो होगा, सम जो होगा उनका, है ना, जब तक उतना है जितना की बीच की दूरी है। देखो 10 और 0 जोड़ के भी क्या है, 10 था, ठीक है। 5 और 5 कर दे तब भी 10 था, 6 और 4 कर दू तब भी वो 10 के बराबर है। यानी जब तक ऐसा रहेगा कि चालों का योग जो है दूरी के बराबर होगा, तब तक मैं उस डिस्टेंस को 1 घंटे में ही कवर करती रहेंगी। बोलो ठीक है क्या ये बात समझे नहीं आप? समझिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब समझोगे आप ध्यान से। देखो अब कुछ नहीं है, थोड़ी सी छोटा सा क्वेश्चन है। देखो एक ए और बी दो जगह थी, उसने कहा 100 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई इनके बीच की, 100 किलोमीटर। एक कार इधर से चलती है, ये कार मान लो एक कार C1 है, एक कार इधर से चलती है, मान लो एक कार C2 है। इसकी चाल उसने बताई 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल भी कितनी बताई उसने, कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही है दोनों की चाल, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरी डिस्टेंस को 100 किलोमीटर को कितनी देर में कवर कर देंगे दोनों कार? आपने देखा 50 और 50 100, यानी इन दोनों की चालों का योग जो है डिस्टेंस के बराबर हो रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर ये चली जाएंगी, है ना। 1 घंटे में कवर कर देंगे इस डिस्टेंस को, यानी 1 घंटे में अगर ये कवर करेंगे तो मैं इतनी बात समझ गया। इसका मतलब ये है, उसने कार था, कार तो जो चिड़िया है ना वो तब तक उड़ती रही जब तक दोनों कार टकरा नहीं गई। तो मैंने ये समझ गया कि कार जो टकराएंगी ना 1 घंटे के बाद टकराएंगी। मानते हो ये नहीं बात ये? ठीक है। उसने कहा था चिड़िया तब तक उड़ती रही जब तक दोनों कार टकरा नहीं गई, और हमें ये पता लग गया कि 100 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर देंगे, 1 घंटे बाद टकरा जाएंगी। अगर 1 घंटे बाद टकरा जाएंगी इसका मतलब है 1 घंटे तक ही चिड़िया उड़ी होगी, वो चिड़िया भी 1 ही घंटा उड़ी होगी, पक्की बात है, ठीक है ना। अब चिड़िया 1 घंटा उड़ी और चिड़िया की चाल कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चिड़िया की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है चिड़िया। जब हमें ये पता लग गया चिड़िया 1 ही घंटा उड़ी, इसका मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी चली होगी, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 100 किलोमीटर। तो आंसर हुआ भाई 100 किलोमीटर। बताओ जी, क्लियर हुआ? समझ आई बात? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में मिल जाएगा आपको ये।